आदाब नाजरीन, आप सभी का खैर मकदम है खास मुलाकात में। खास मुलाकात में इस वक्त मेरे साथ हैं मेजर जनरल वीपी बगोनी सर। सर, आपका खैर मकदम है हमारे चैनल में। थैंक यू सर, आप एक मेजर जो थे, आप रिटायर्ड होकर जो है आप अपनी फैमिली के साथ लाइफ गुजार सकते थे। ऐसे में जो है आप एक बेड़ा उठाए हैं एक हिंदुस्तान के नौजवानों को रेडी करने के लिए, और जो है शहर बेंगलुरु आपने क्यों चुना कि ये ट्रेनिंग के लिए सर? देखिए, मेरी लास्ट पोस्टिंग जो थी बेंगलोर में थी जी। और बेंगलोर में मैं कमांडेंट जी। सिलेक्शन बोर्ड में जी। पोस्टेड था जी। तो यहाँ साउथ इंडिया में मेरा काम बेसिकली था ऑफिसर्स का सिलेक्शन करना, आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में। ये सिलेक्शन बोर्ड का काम होता है जी। जब यहाँ हमने देखा कि साउथ इंडिया में आर्मी के बारे में लोगों को ज्ञान बहुत कम है। अच्छा। आप देखेंगे, आप विश्वास करेंगे, सारे ज्यादा से ज्यादा ऑफिसर नॉर्थ इंडिया के बनते हैं जी। बिकॉज उनको अवेयरनेस है, वो तैयारी करते हैं। आप उत्तराखंड ले लो, पंजाब ले लीजिए, यूपी ले लीजिए, एवं महाराष्ट्र में भी अवेयरनेस है। लेकिन साउथ इंडिया में यहाँ के कॉलेजेस में मैं जब इनवाइट किया जाता था, मैं पूछता था हाउ मेनी वांट्स टू जॉइन द आर्म्ड फोर्सेस, और 2 या 3 हाथ उठते थे। अच्छा। जबकि नॉर्थ में मैं वहाँ जीओसी रहा हूँ, जनरल ऑफिसर कमांडिंग, तो वहाँ मैंने जो कॉलेजेस में देखे, वहाँ ऑलमोस्ट 80 to 90% लोग हाथ उठाएंगे आपको। तो यहाँ अवेयरनेस कम थी। तो यहाँ के जो लोग थे उनसे मेरी बातचीत हुई, तो हमने मिल के एक बीड़ा उठाया कि क्यों ना आर्म फोर्सेस की अवेयरनेस ये अपने बैंगलोर में, साउथ इंडिया में की जाए। तो ये एक मुहिम हमने छेड़ी है। उसके मुताबिक जो है वर्चुअली गवर्नमेंट का भी हमें कोऑपरेशन है। तो हर कॉलेज, हर स्कूल, हर कॉर्पोरेट में हमने ये अवेयरनेस का एक जिम्मा उठाया है जी। और आप देखेंगे कि साउथ इंडिया में धीरे धीरे ऑफिसर्स की तादाद बढ़ती जा रही है। आप खुद ही देखिए, ये एकेडमी जब 4 साल पहले शुरू हुई थी जी, तब से 3.5 साल के अंदर ही 467 ऑफिसर्स सेलेक्ट हो गए हैं जी, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और एसएसबी श्योर शॉट एकेडमी इंडिया की नंबर 1 एकेडमी बन गई है, जो कि आपने देखा होगा हर बार पूरे एकेडमी फुल रहती है जी। आकर्षण केंद्र बन चुका है ये पूरे इंडिया में। या तो ये आपका जो है तकरीबन 100 बैच जो है आज कंप्लीट हो रहा है जी। तो 100 बैच कंप्लीट होने का जो सक्सेस आपने यहाँ पे हासिल किया है, तो यहाँ के जो लोग जो आते हैं ट्रेनिंग को, ये कितने दिन की ट्रेनिंग होती है और कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? ओके, आपने देखा होगा, आप खुद हमारे कैंडिडेट से मिल लिए हैं जी। नॉर्थ इंडिया, कश्मीर से लेकर के ईस्ट में मणिपुर से लेकर के, अभी आपने देखा पिछले बैच में 2 कैंडिडेट अंडमान निकोबार से आए थे जी। ऐसा आपने कभी नहीं देखोगे। और हर बैच हमारा फुल तकरीबन रहता है, जगह नहीं है इधर रहने के लिए जी। तो आप सोचिए, अलग अलग किस्म की ट्रेनिंग है। कुछ बैचेज जो है 60 डेज की ट्रेनिंग है, और जो मेन हमारा बैच है वो है 12 दिन की ट्रेनिंग है। इंटेंस 12 डेज कोर्स जो मॉर्निंग से लेकर शाम तक रहता है। तो इस ढंग के हमारे अलग अलग कोर्स हैं। एक कोर्स 60 डेज का है और एक कोर्स 2 साल का है जी, जो कि सीधे जो है एनडीए में आपको भेजता है। 11वीं 12वीं की परीक्षा हम करवाते हैं उससे। अच्छा। तो अलग अलग किस्म के कोर्सेस है। अच्छा जी। तो ये पढ़ाई कहाँ तक होना चाहिए सर, अगर आर्मी में अगर जमना है? देखिए, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये आजकल इतनी ज्यादा एंट्रीज हैं। सबसे पहले तो गवर्नमेंट का हमें धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि गर्ल्स के लिए भी एनडीए अभी खोल दिया है। तभी आप देखते हैं इतनी गर्ल्स हमारी आ रही हैं। क्यों आ रहे हैं? बिकॉज पहली बार उनको ये चांस मिला हुआ है। तो एक एंट्री है एनडीए के लिए जिसमें सिर्फ 12वीं पास। ओके, जब आप 12वीं में पढ़ रहे हो तब आप इसका एग्जाम दे सकते हैं। दूसरी बाकी एंट्रीज हैं ग्रेजुएट एंट्री, जो कि सीटीएस है, शॉर्ट सर्विस है, नेवी है, एयरफोर्स है। और नेक्स्ट एंट्री है टेक्निकल एंट्री। अगर आप टेक्निकल ग्रेजुएट हैं तो आप उस एंट्री के थ्रू भी आर्म फोर्सेज में जा सकते हैं। आप इस बात से ताजुब होंगे, आर्म फोर्सेज के लिए गवर्नमेंट ने इतनी ज्यादा फैसिलिटीज की हैं कि 19 एंट्रीज हैं आज। लॉ के लिए अलग एंट्री है, टीए के लिए अलग एंट्री है, एजुकेशन कोर के लिए अलग एंट्री है। तो ये अवेयरनेस साउथ इंडिया में है ही नहीं लोगों को जी। इतने एवेन्यूज हैं, उसका कोई वो नहीं है। तो आर्मी में जमने के लिए तो हाइट क्या होना चाहिए और आदमी का वेट
तो उनकी पर्सनालिटी किस तरह से हो? फिजिकल जो है अलग अलग एंट्री के लिए अलग अलग है। देखो गर्ल्स के लिए अलग हाइट है, बॉयज के लिए अलग हाइट है। तो जैसे जवानों के लिए मिनिमम हाइट जैसे 167 सेंटीमीटर है, ऑफिसर्स के लिए ऐसा भी नहीं है। 160 सेंटीमीटर वाले भी आपको आर्मी में मिल जाएंगे। तो फिजिकल फिटनेस एक्सेप्ट आप अगर ओवरवेट ना हो, तो अगर फिजिकली फिट हैं आप, तो ये उतना आपको नहीं रोकेगा ऑफिसर्स बनने के लिए। तो आपने फिजिकल फिटनेस पर ज़्यादा जोर है। हाइट वेट जनरली लोग आराम से, बिकॉज उसमें काफ़ी इसमें से रिलैक्सेशन है। जवानों की एंट्री में बहुत ज़्यादा इसका तवज्जो है, लेकिन ऑफिसर्स की एंट्री में इतना ज़्यादा तवज्जो इसमें नहीं है, क्योंकि फिजिकल उनका एक टेस्ट होता है, वो उन्होंने पास करना है। तो ऐसी कोई इतना मुश्किलात उसमें नहीं है। Western Zeus, leading chain of watch store, all Indian and international branded watches at online prices. Western Zeus, South India's largest watch showroom. Come and experience precious time collections at Western Zeus. A million satisfied customers since 1959. नाजरीन, फिर एक बार ब्रेक के बाद आप लोगों का इस्तकबाल करते हैं। आइए जानते हैं यहाँ के जो मिलिट्री में जिस तरह से कैंप होता है, उसी तरह जो है यहाँ भी कैंप है। सर से बात करेंगे। सर, जैसा कि मिलिट्री में आप ट्रेनिंग के लिए जो कैंप्स अलग अलग बनाए हुए थे, उसी तरह जो है आप लोग यहाँ पे बनाकर है, तो किस तरह से यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं? जिस तरह से जो आर्मी में देते हैं उसी तरह से कैंप बना के हैं यहाँ पे? देखिए, तकरीबन नॉट एग्जैक्टली सेम। यहाँ जो है, जैसे मैंने बोला, हमारा जो मेन कोर्स है सिर्फ 12 दिन का इंटेंस ट्रेनिंग कैंप है। आपने देखा होगा यहाँ बच्चे रह रहे हैं, 70-80 बच्चे रह रहे हैं। ये जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, जो 70-80 हैं, ये इंटेंस मिलिट्री ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन फोकस फिजिकल टेस्ट में उतना ज़्यादा नहीं है। मॉर्निंग में ये फिजिकल फिटनेस की ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन दिन भर इनकी क्लासेस होती हैं, एडवेंचर ट्रेनिंग होती है। फोकस क्या है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट। फोकस क्या है? ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ को डेवलप करना। ये याद रखिए आप, क्योंकि आर्मी में ऑफिसर बनना इतना आसान नहीं है। उसमें आपका 5 दिन का इंटरव्यू प्रोसेस है, 5 डेज इंटरव्यू प्रोसेस आफ्टर पासिंग द रिटन एग्जाम। अगर आपकी पर्सनालिटी एज एन ऑफिसर अनफिट है आप, तो आप नहीं बन सकते ऑफिसर। तो हम उनको वो ऑफिसर लाइक क्वालिटी डेवलप करने की ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें आपने देखा होगा काफ़ी हमारी क्लासरूम ट्रेनिंग होती है। और उसके अलावा ये 12 दिन आर्मी की लाइफ जीते हैं। 12 दिन जो है आर्मी ऑफिसर की तरह ये रहते हैं, जिसमें एक दूसरे से मिलना, सोशल अडॉप्टेबिलिटी, टीम स्पिरिट को डेवलप करना और फिजिकल फिटनेस को डेवलप करना। और वो सारे ट्रेनिंग लेते हैं। जब ये सिलेक्शन के लिए जाएंगे बेंगलोर, इलाहाबाद या गांधीनगर या कहीं भी, तो वही ट्रेनिंग हम इधर कराते हैं। ये जो ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग आप देखते हैं, तो सेम ट्रेनिंग डिट्टो हम यहाँ कराते हैं। तो अभी जो है 100 बैच कंप्लीट हुई है। जो 100 बैच में जो लोग जो यहाँ पे सक्सेस होके गए, आपकी सर्टिफिकेट लेके गए, तो इन लोगों में जो है आर्मी में जो कितने लोग भर्ती हुए सर? देखिए, ये एक अपने आप में रिकॉर्ड है, इस एकेडमी का एक रिकॉर्ड है। 3.5 साल में 467 कैंडिडेट्स आर्म फोर्सेज ऑफिसर के लिए सेलेक्ट हो चुके हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। जी। आप देखते हैं, हर बार आप मिलते हैं, जी। हमेशा जो है कुछ न कैंडिडेट जो है सेलेक्ट होके आते हैं। जी। और वो भी हमारे एज एन इंटर्न काम करते हैं। जी। तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है और हमारे लिए गर्व की बात है कि इतने कम समय में इतने ज़्यादा ऑफिसर्स हमने इंडियन आर्म फोर्सेस को दिए हैं। तो और ये निरंतर ये नंबर बढ़ता जा रहा है। जी जी। तो यहाँ का जो खाना पानी है, जिस तरह आर्मी में देते हैं उसी तरह से आप मेंटेन करते हैं, क्योंकि लोगों को आदत होना चाहिए कि मिलिट्री में जिस तरह से खाना होता है उसी तरह से आप यहाँ पे मेंटेन करते हैं। एग्जैक्टली द सेम रूटीन। आपने देखा होगा, ये लोग 6 बजे उठते हैं, 6:30 बजे पीटी है, और पीटी के बाद जो है ब्रेकफास्ट करते हैं और 9 बजे से इनकी क्लासेस है। और लंच के लिए ब्रेक है। आफ्टरनून में फिर क्लासेस हैं 5 बजे तक। 5 से 6:30 बजे गेम्स हैं, 6:30 फिर क्लासेस 9 बजे रात तक। फिर उसके बाद सेल्फ स्टडी 1 आवर, फिर सो जाते हैं। तो रूटीन बहुत टफ है। यहाँ हर कोई आदमी हर बार कोर्सेज में 2-3 जो कमज़ोर लोग होते हैं वो घर भाग जाते हैं, चले जाते हैं, क्योंकि वो अपने आप ही में उतना इस तगड़े रूटीन को सह नहीं पाते। कितने लोग ऐसे वापस? ऐसे ज़्यादा नहीं, हर कोर्स मैंने देखा है, जैसे 70 का कोर्स है, 2 या 3 आदमी हमेशा जो है इसमें जो है इतनी कठिन
ट्रेनिंग को नहीं रख पाते, उनके वो माँ बाप को बुला लेते हैं, चले जाते हैं, जी। या तो ऐसे लोग एज इट इज आर्मी के लिए अनफिट है। जी। तो ये एक उनका हुआ है इश्यू। तो अगर आपके अकाडमी में आदमी जमना चाहे तो आपके पूरा जो नाम होता है अकाडमी का वो 2 रकम का है। एसएसबी सोशल अकाडमी एक है और एक जो है ईगल बोल के है। तो इसका मतलब क्या है सर दोनों का? गुड, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। याद रखिए, देखिए, ये एसएसबी श्योर शॉट एकेडमी इज कम्प्लीटली आर्म फोर्सेज ओरिएंटेड, जिसका काम है यूथ को ट्रेनिंग देना और आर्म फोर्सेज में ऑफिसर बनाना। जबकि ईगल्स अनबाउंड ज्यादातर कॉर्पोरेट्स के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए है। इट इज मेन फोकस इज एडवेंचर, ट्रैकिंग, टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज, लीडरशिप डेवलपमेंट। तो ये कॉर्पोरेट्स के लिए है। आपने देखा होगा सारे कॉर्पोरेट, चाहे वो इन्फोसिस हो, चाहे वो एक्सेंचर हो, चाहे वो टीसीएस हो, वो लोग यहाँ आते हैं। इसी प्रकार आपने देखा होगा अभी 450 बच्चे इसी कॉलेज से, दयानंद सागर यूनिवर्सिटी से आए थे। 450 बच्चे ओवर ए पीरियड ऑफ ए वीक। तो ये बच्चे आते हैं एक आउटिंग के लिए, एक चेंज के लिए, एक एडवेंचर में एक्सपोज होने के लिए। टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज एंड लीडरशिप तो है ही, तो वो हमारे साथ नाइट कैंपिंग भी करते हैं और उनको हम बाहर भी ले जाते हैं। तो ये एक किस्म से एडवेंचर एक्टिविटीज का फोकस है ईगल्स अनबाउंड का। तो हमारे जो हिंदुस्तान से जो है ज़्यादातर साउथ के जो है कर्नाटक के लोग आपसे राब्ता करना चाहे तो किस तरह से, कौन से एड्रेस पे आपको मिलना चाहिए? देखिए, ये एसएसबी श्योर शॉट एकेडमी अगर वो गूगल में या यूट्यूब में टाइप करें, हमारे करीब 400 से ज्यादा वीडियोस हैं, 400 से ज्यादा। और हमारे जो व्यूज हैं जी, अगर आप यूट्यूब के व्यूज देखेंगे वो 1,15,00,000 है। माशाल्लाह। तो वर्चुअली एवरी यूथ नोज अबाउट इट इन द कंट्री ना। और कोई भी आर्मी एस्पायरेंट आपको नहीं मिलेगा इंडिया में जो इस एकेडमी के बारे में नहीं जानता। यस, ईगल्स अनबाउंड के बारे में लोगों को कम पता है बिकॉज उसका फोकस सिर्फ एडवेंचर से रिलेटेड है। वो ज्यादातर बेंगलोर के लोग उसमें आते हैं, ओके, दूर दराज से नहीं आते। उसमें बेंगलोर उसका जो है कॉर्पोरेट और स्कूल कॉलेज के लोग आते हैं। लेकिन हम ये जो एसएसबी श्योर शॉट की एकेडमी की ट्रेनिंग है, 1 या 2 दिन हम कम से कम उनको ईगल्स में भी एक्सपोज करते हैं। तो सर अगर आप हमारे जो नाज़रीन को देख रहे हैं, जब जो चैनल देख रहे हैं, इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि फीमेल्स भी इसमें आने की कोशिश करते हैं, मेल्स भी जो है मिलिट्री में ज्वाइन करने की ख्वाहिश रखते हैं। ऐसे लोग को आप क्या कहेंगे? आप, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा। मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि आर्म फोर्सेस आज देश का सबसे बढ़िया कैरियर ऑप्शन है। अनफॉर्चुनेटली साउथ इंडिया के यूथ को इस बात का पता नहीं। देखिए, इसमें बेस्ट पे स्किल्स हैं, बेस्ट फैसिलिटीज हैं, बेस्ट रहन सहन है, मोस्ट एडवेंचरस है, और आपको मेडिकल फैसिलिटीज कह लो, हाउसिंग फैसिलिटीज कह लो, और सबसे ज्यादा इसमें पे है। तो इससे बढ़िया सर्विस आज देश के अंदर है नहीं, और उसके अलावा साथ में बेस्ट पेंशन है। तो ये साउथ इंडिया के यूथ को इस बारे में अवेयरनेस कम है। इट इज द मोस्ट रिस्पेक्टेड प्रोफेशन ऑल्सो। ऐसा जॉब कहाँ मिलेगा यूथ को? आप सोचिए जरा। और आप इस बात से वाकिफ नहीं होंगे, एक 20 साल 21 साल का लड़का आर्मी में जैसे ऑफिसर बनता है, उसकी तनख्वाह 1,25,000 30,000 होती है। आप बताइए कौन आपको कॉर्पोरेट देता है? कौन सी सर्विस देती है ये? तो ये सबसे बेस्ट पे है, सबसे बेस्ट इसका जो है फैसिलिटीज है, रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है। सो इट्स लाइक दैट। से ट्रेनिंग होती है सर, ये अब क्या है? देखिएगा, ये आप देखिए ना, यहाँ हमारे पास अलग अलग क्लस्टर्स हैं। ये एक क्लस्टर है, जिसको बोलते हैं ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस। ये जो है टीम बिल्डिंग एक्टिविटी का एक है। ये सेम ट्रेनिंग एसएसबी में भी होती है। अच्छा। अब वो देखेंगे, अब वो माइंड गेम्स या टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज हैं। उधर आपने देखा होगा वो एडवेंचर, वो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स हैं। उधर जो है आपने जिप लाइन और वो हाई रोप कोर्सेज हैं। आप ये ऊपर आप देखेंगे फायरिंग रेंज है और वो आर्चरी वगैरह है। तो यहाँ ओवरऑल 27 एक्टिविटीज है, 27 एडवेंचर एक्टिविटीज, जिसके द्वारा एक कैंडिडेट को ट्रेन किया जाता है, उसकी पर्सनैलिटी ताकि बाहर आ सके। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आप मेरे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही, आपको सेहत तंदुरुस्ती देने, आप ऐसे ही हमारे हिंदुस्तान के जो
नौजवान है उनको ट्रेनिंग देकर हम तरक्की के लिए और जो है हमारे बॉर्डर्स पे जो जी सिक्योरिटी होती है उनके लिए आप काम करें, हम दुआ करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, माय प्लेजर, थैंक यू जी, ऑल द बेस्ट, Thank you, sir. थैंक यू।